स्क्वाश थोड़ी एग्रेसिव गेम है, फिटनेस के लिए भी आपको जो है ना वो इसकी फिटनेस काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप अच्छी स्क्वाश खेलेंगे, थोड़ा सा वो कॉन्शियस होते हैं कि जी हम जिम नहीं जाना चाहते और हम चाहते हैं कि जी हम क्विकली हम फिट हो जाएं जी। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि जी वो स्क्वाश को ज़रूर ट्राई करें। फर्स्ट टाइम जीसीसी चैम्पियनशिप जीती 2001 में, जिसमें खालिद उबैदली ने, जो कतरी लोकल प्लेयर था, उसने फर्स्ट पोजीशन ली। हमारे पास एक कतरी लड़का था साउथ सुलेती, ही वाज टू गुड, उसने सेकंड पोजीशन ली। तो हमको होप हो गई कि यार इस फील्ड में हम कुछ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और हर हफ्ते की तरह हमारे FM 107 के स्टूडियो में एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं। आज हमारे साथ कतर स्क्वाश फेडरेशन की फॉर्मर कोच उमर जमान साहब मौजूद हैं। आपका इस्तकबाल है उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच अमीन साहब, आपने मुझे इनवाइट किया 107 में। स्क्वाश के बारे में मैं आपसे जब बाहर बात कर रहा था तो स्क्वाश मैं बचपन से फॉलो कर रहा था, मतलब मुझे खेलना था नहीं, डेफिनेटली नो। ये दोनों नाम जानशेर और जहांगीर खान डेफिनेटली लेजेंड तो है, ये वर्ल्ड लेवल पर लेजेंड है। तो आप कुछ अब बता रहे थे कि यू आर रिलेटेड टू जहांगीर खान साहब। जहांगीर और जानशेर इवन मेरे बड़े भाई कमर जमान जी, जो वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं जी। तो ये तीनों ख़ानदान जो है वो एक ही गांव के, पेशावर का एक छोटा सा गांव है नवकीली, ओके। ये सब उधरी से निकले हैं। इवन हाशिम खान, आज़म खान, अच्छा, महबुल्ला सीनियर, महबुल्ला जूनियर, आप कह लें कि जी 7 वर्ल्ड चैम्पियंस फ्रॉम द सेम विलेज जी। अच्छा, माशाल्लाह जी। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ जो है। कमर जमान मेरे बड़े भाई हैं, वर्ल्ड नंबर 1 रहे हैं 3 साल, वर्ल्ड नंबर 2 रहे हैं 11 ईयर्स। फिर आगे उनकी नस्ल जो चली है वो मंसूर जमान, अच्छा, उनका जो अभी एक पोता है, रिसेंटली ही वन अंडर 23 वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जी। और मेरा एक भांजी का बेटा बल्कि ही वन अंडर 19 वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप। तो पीछे से अगर आप देखें तो सब स्क्वाश से ही रिलेटेड हैं। तो ये कैसे मतलब मुमकिन हुआ कि पेशावर में एक गांव है और गांव से स्क्वाश में आपको कोर्ट चाहिए, आप बाहर तो खेल नहीं सकते, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैं कर रहा हूँ जी। तो क्या ये मतलब ऐसा है कि थोड़ा पिक्चर बताइए कि मुझे समझ में नहीं, मतलब लिसनर्स को भी पता चले कि हाँ मतलब स्क्वाश इज सच पॉपुलर इन दैट पर्टिकुलर जोन जहाँ से वर्ल्ड चैम्पियंस आए हैं, वर्ल्ड नंबर 1 आए हैं। एक्चुअली अमीन साहब, इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स का जो है वो काफ़ी हाथ है। ओके। एज़ आपको पता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयर चीफ मार्शल हैं वो हमारे प्रेसिडेंट भी हैं। ओके जी। तो जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो हमको एयरफोर्स प्रोवाइड करती है। ओके। तो शुरू के दिनों में अगर आप बात करें तो हमारे गांव में तो ऐसा सच कोई स्क्वाश कोर्ट मौजूद नहीं थे। PF स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में 3 कोर्ट थे, जिसमें 2 वुडन कोर्ट थे और एक जो है वो सीमेंटेड कोर्ट था। ओके। वुडन कोर्ट्स में जो है ना वो ज़्यादातर जो टॉप के प्लेयर्स थे उनको ही टाइम मिलता था। अगर मैं अपने दिनों की बात करूं तो इट वाज इम्पॉसिबल कि हमको जो है ना वो उसमें वुडन कोर्ट में टाइम मिले। तो इवन जानशेर को हम देखते थे कि जी वो सीमेंट कोर्ट में विदाउट रूफ 12 साढ़े 12 बजे के टाइम में तो वो उसमें प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि बाद में जो है वो सीनियर प्लेयर्स आ जाते थे तो वो फिर 5-6 बजे तक कोर्ट रिज़र्व होते थे। ओके। तो इम्पॉसिबल था कि जी किसी को कोर्ट मिले। लेकिन वही उन्हीं 3 कोर्टों में से क्योंकि शौक़ इतना था, पैशन था, हम नीचे से अपने सीनियर्स को देखते आ रहे थे कि किस तरीके से वो टॉप पर हैं या उनका फेम हम देखते थे तो इम्प्रेस होते थे। तो हमारे टाइमों में कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती भी नहीं थी जी, मोबाइल वगैरह भी नहीं थे जी। 9 बजे तो टेलीविज़न ऑफ हो जाता था, प्रोग्राम्स भी कम होते थे।
तो ज़्यादातर जो है वो प्लेयर अगर बनना चाह रहा है या अगर वो अपनी तरफ से कोई कोशिश कर रहा है तो ही वॉज वेरी मच एंगेज विद द गेम। तो वो अपनी स्पोर्ट्स के साथ इंगेज होके वो बड़ा उसके साथ मेहनत के साथ जो है वो काम करता था। तो वक्त के साथ जो है ना मोबाइल्स ने, टीवी ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया सबको, जो है ना वो उसकी जो उनकी प्लेयरों की जो कंसंट्रेशन है वो इसी तरह वो लूज़ कर जाते हैं। दैट्स वाई हम अपनी गेम से इतने दूर चले गए। एक टाइम था कि जी पाकिस्तान टॉप पर था जी, ऊपर से लेके नीचे तक सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स होते थे। बाय द टाइम आप देखेंगे जी आस्ते आस्ते वो सब ख़त्म हो गए, बिल्कुल, और इजिप्ट ने जो है वो उसको टेक ओवर कर लिया। ये इजिप्ट का आना स्क्वाश में, व्हाई दे आर एबल टू रूल द वर्ल्ड नाउ? इजिप्शियन प्लेयर्स काफ़ी हैं। जी अमीन भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं कतर स्क्वाश टीम के साथ आई यूज्ड टू ट्रैवल एवरी ईयर फॉर अ कैंप जी। तो मैं कतर के जो प्लेयर्स हैं, नेशनल प्लेयर जो हैं, वो उनको मैं साथ लेके जाता था जी। तो मुझे मौका मिला, मैं इजिप्ट में कायरा भी गया, सिकंदरिया भी गया जी। मैंने जो एक चीज़ अच्छी देखी वहाँ पर, उन्होंने अपने हर इलाके में स्क्वाश कोर्ट्स बनाए हुए हैं और एक क्लब है। मैंने वहाँ पे ये देखा कि जी बच्चे स्कूल ऑफ करके मदर उनको जो है ना वो स्क्वाश कोर्ट ले आती है और वहीं पर उनको जो है ना वो लंच भी प्रोवाइडेड है क्लब की तरफ से। और ये नहीं कि खाली स्क्वाश कोर्ट है, वहाँ पर उनको हर गेम की फैसिलिटी मौजूद। तो बच्चे ने लंच किया, अपनी डिज़ायर्ड गेम के साथ वो इंगेज हुआ। फर्स्ट करें स्क्वाश, तो वो स्क्वाश के लिए चला गया, स्क्वाश ने खेला, थक गया, वापस आया, बैठे बाहर चाय पी। बाय द टाइम फादर ने ड्यूटी ऑफ की, वो वहीं पर आ गया, वहीं पर उन्होंने डिनर किया, जो ट्रेनिंग करनी थी कर लिया, होमवर्क किया, एंड देन दे गो बैक होम जी। तो जो बेस्ट चीज़ थी वो मैंने जो वहाँ पर देखी, स्क्वाश एज अ डिलीशियस गेम के इतनी टफ है, इतनी डिमांडिंग है कि जब तक आप इसको टाइम ना दें और फुली आप इंगेज ना हो तो आप उस लेवल को नहीं खेल सकते। खेलते हैं, प्लेयर आते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी प्लेयर आते हैं स्क्रीन पर एंड देन दे स्क्रीन आउट हो जाते हैं। कतर के स्क्वाश के बारे में आपने देखा, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस भी किया होगा, तुम कहाँ हैं कतर स्क्वाश अगर पूछूं मैं आपसे? जिस टाइम मैं आया था तो मेरे साथ मेरे ब्रदर इन लॉ थे अमजद इकबाल। तो हम 2 कोच थे और हमारे पास ओनली 3 प्लेयर्स थे। अच्छा। कतर में, पूरे कतर में 3 प्लेयर थे। बाय द टाइम जब हमने देखा कि यार ये तो बहुत कम है, ये तो ऐसे नहीं चलेगा, तो हमने फिर स्कूलों में जाना शुरू किया। अच्छा। इस गेम को कोई, क्योंकि यहाँ पर फुटबॉल बड़े शौक से खेली जाती है, बिल्कुल। जिस स्कूल में हम जाते थे तो वो बोलते थे कि सॉरी बच्चे सारे फुटबॉल में रजिस्टर्ड हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं जी। तो हम डिफरेंट उन बच्चों के पीछे फिरते थे कि शायद किसी बच्चे ने फुटबॉल में रजिस्ट्रेशन ना कराई हो। तो हमको अगर कोई किसी स्कूल से अगर एक बच्चा भी मिल जाता तो हम उसको रजिस्टर कर लेते थे। इसी तरीके से हमने ये काम शुरू किया। आस्ते 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 हमने बाय द एंड ऑफ 98 दैट ईयर हमारे पास ऑलमोस्ट 15 to 20 किड्स थे, कतरी बच्चे, जिनको हम ट्रेनिंग करा रहे थे। सफ़र चलता रहा। बाय द टाइम हमने फर्स्ट टाइम GCC चैम्पियनशिप जीती 2001 में, जिसमें खालिद उबैदली ने, जो कतरी लोकल प्लेयर था, उसने फ़र्स्ट पोजीशन ली। हमारे पास एक कतरी लड़का था साउथ सुलेती, ही वाज टू गुड, उसने सेकंड पोजीशन ली। तो हमको होप हो गई कि यार इस फील्ड में हम कुछ कर सकते हैं। चलता रहा सफ़र। बच्चे इसी तरह रजिस्टर होते थे। जिन बच्चों को हम देखते थे कि यार इनको फ़ुटबॉल से शौक़ नहीं है तो उनको पिक करते थे, जिसमें आज हमारे पास शुरू हमारे साथ ही किया था। तो आज के टाइम में अगर देखें कि इनका कतर का नंबर 1 प्लेयर जो है अब्दुल्ला तमीमी जी, तो वो टॉप पर है वर्ल्ड नंबर, मेरे आई थिंक ही इज़
18 और 19 जी 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 अभी भी खेल रहा है। कतर नंबर 1 भी है। जी। तो मैं कहता हूँ कि कतर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये एज अ कतरी प्लेयर, और वो टॉपर है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि कतर का कोई प्लेयर जो है वो स्क्वॉश में, वर्ल्ड स्क्वॉश में इतने ऊपर खेलेगा। तो ये मुमकिन कैसे हुआ? मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़ के लिए तो कतर ने हमको इतना सपोर्ट किया। हमने जब इनसे जो चीज़ पूछी, हमने अपनी जो डिमांड रखी कि जी हमने इनको ट्रैवल कराना है, तो कतर ने हमको कभी भी जो है वो ना नहीं की। हम साल में कम से कम 2-3 टूर्नामेंट्स अरेंज करवाते थे। मैं कैंप्स लेके जाता था। इजिप्ट एवरी ईयर हमको बजट पास होता था कि जी हम इनको पूरे मंथ के लिए जो है ना वो इजिप्ट लेके जाएं। फिर मैंने इजिप्ट से थोड़ा सा चेंज किया। मैंने कहा यार हम हर साल इजिप्ट जाते हैं, तो व्हाई नॉट विल चेंज। तो यूरोप या जो है वो एशिया की साइड पे। तो मैं फ़र्स्ट टाइम इनको मलेशिया ले गया, कतर की टीम को मैं पाकिस्तान लेके गया। देन स्लोली मतलब हमने अपना बजट जो है वो इंक्रीज़ करवाया उनसे। और हम जो है ना वो हॉलैंड, जर्मनी, वहाँ पर डच जूनियर चैम्पियनशिप होती थी, क्योंकि मैं वो खेला हुआ था। तो मुझे उसका एक्सपीरियंस था। तो मैंने इनको कहा कि जी बच्चों को जाना चाहिए उधर, वहाँ पर ये जाके सीखेंगे, टूर्नामेंट्स खेलेंगे, एक्सपोजर होगा, एक्सपीरियंस होगा। आप देख लें कि जी वो सारी चीज़ों ने काम किया। करेक्ट। और अब्दुल्ला तिम्मी के शक्ल में हमको एक अच्छा प्लेयर मिल गया जी। अच्छा उमर भाई, आज के दौर में कतर में मैं जो नोट कर रहा हूँ कि पैडल स्पोर्ट ये एक न्यू स्पोर्ट है, जो कि स्क्वॉश और टेनिस के दरमियान एक रैकेट भी छोटा कर दिया गया है। एंड ये क्या है, फिटनेस स्पोर्ट के तवज्जो से किया गया है? मतलब इसकी पॉपुलैरिटी या प्रमोशन व्हाई सो इन अ लार्ज स्केल? अमीन साहब, मैंने जैसे आपको बताया कि इट्स वेरी हार्ड गेम और इंडिविजुअल गेम है। पैडल में नहीं, स्क्वॉश की बात कर रहा हूं। स्क्वॉश इज वेरी डिफरेंट। हाँ, स्क्वॉश इज़ अ डिफिकल्ट गेम और इंडिविजुअल गेम है। आप कोर्ट में 2 प्लेयरों के साथ इंटर करते हैं जी। एक छोटे से कोर्ट के अंदर आपको कंटिन्यूसली सोलो प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आपने इम्प्रूव करना है तो घंटों आप एक शॉट को खेलेंगे फॉर इम्प्रूवमेंट जी। उस शॉट को बेहतर बनाने के लिए। बिल्कुल। पैडल ने आके स्क्वॉश को जो है ना वो बिल्कुल ही मैं कहता हूँ कि ख़राब कर दिया, क्योंकि पैडल में 4 प्लेयर्स होते हैं और एक टीम वर्क है। ओके। तो मोर ओवर फन है। स्क्वॉश में आपको एज अ सिंगल प्लेयर आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। यहाँ पर एज अ टीम मेंबर आपके साथ जो है ना वो प्लेयर होता है। इस वजह से जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 21 में वापस कतर आया हूँ। ओके। तो मैंने कोशिश की कि जी मैं अपनी एक स्पोर्ट्स एकेडमी बना लूँ। जी। मैंने स्पोर्ट्स एकेडमी बना भी ली, क्योंकि मेरे पास बहुत से कतरी खेलने वाले थे जी। तो दे यूज्ड टू प्ले स्क्वॉश विद मी। वो मेरे साथ स्क्वॉश खेलते थे। दे यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट। सडनली मैंने देखा कि जितने कतरी प्लेयर्स थे वो गायब हो गए। तो मुझे बड़ी परेशानी हुई कि यार मैंने तो इनके भरोसे अपनी एकेडमी बनाई थी, तो ये एक एक करके सब गायब हो गए। तो जब मैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करता था, मुझे बोलते थे कोच छोड़ स्क्वॉश को, तू पैडल आ जा, तो पैडल में हम खेलेंगे। तो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या रहा है। मुझे उस टाइम पता भी नहीं था कि ये पैडल क्या गेम है। तो मैंने जब थोड़ा सा इसके ऊपर देखा कि ये क्या है, तो मैंने देखा वाकई ये टेनिस, स्क्वॉश और मिक्सर है कुछ। हाँ, क्योंकि टेनिस में तो बैक वॉल नहीं होती, इसमें तो इन्होंने एक बैक वॉल भी रखी हुई है, साइड वॉल भी रखी हुई है। तो आई हैव ट्राइड, मैंने ट्राई किया। मैंने कहा चलो यार अब करना पड़ेगा, एक नई गेम की तरफ आना पड़ेगा। तो मैंने खेलने की कोशिश की एंड आई प्लेड वेरी वेल। अच्छा खेला। जो कतरी मेरे साथ खेलते थे तो उनको मैंने कहा आई एम रेडी,
तो वो मुझे फिर एज ए पार्टनर, शुरू में तो उन्होंने मुझे एज अ कोच नहीं लिया, लेकिन बाद में जब वो क्योंकि आई टू बॉल कोऑर्डिनेशन तो आपकी एग्जैक्टली वही है, रैकेट गेम है, तो मैंने बड़ी जल्दी इसको जो है ना सीख लिया और मैंने फिर पैडल में भी कोचिंग शुरू कर दी। अरे माशाल्लाह। तो आप मतलब दुनिया के वाहिद स्क्वाश प्लेयर होंगे जो कि पैडल स्पोर्ट में कतर में आपने देखा ही होगा। तो जैसे कि पैडल स्पोर्ट इज़ वन, स्क्वाश इज़ वन, और कौन कौन से गेम आप सजेस्ट कर सकते हैं कि जिसको खेलने से लाइक स्पेशली यूथ? आई मीन साहब, रैकेट स्पोर्ट्स में तो टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वाश, पैडल, टेनिस, सारी गेम्स ही आ जाती हैं। डिपेंड्स के ये आपका इंटरेस्ट किस गेम की तरफ ज़्यादा है। स्क्वाश थोड़ी एग्रेसिव गेम है, फिटनेस के लिए भी आपको जो है ना वो इसकी फ़िटनेस काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप अच्छी स्क्वाश खेलेंगे। और जिनको अपने वेट से या थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं कि जी हम जिम नहीं जाना चाहते और हम चाहते हैं कि जी हम क्विकली हम फिट हो जाएं जी, तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि जी वो स्क्वाश को ज़रूर ट्राई करें। अगर वो 3 days ऑफ वीक भी खेलेंगे अपनी फ़िटनेस के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, तो उनके लिए अच्छा होगा। इसके मुकाबले में टेनिस थोड़ा सा स्लो है, एज टीम वर्क है। एक प्लेयर ने शॉट मारी, आप वेट करते हैं दूसरा प्लेयर। इसमें तो स्क्वाश में तो ये क्या, आपने कंटिन्यूसली एंगेज रहना है, आगे पीछे आपने ही होना है। और ऐसी बहुत सी गेमें हैं जिसमें आप फिट रह सकते हैं। मैं चूँकि खुद हॉकी खेलता रहा हूँ, हॉकी का बड़ा अच्छा प्लेयर रहा हूँ। स्कूल के टाइम में, कॉलेज के टाइम में मैं जो है ना वो राइट इन की पोजीशन पे खेलता था। तो मुझे शुरू में स्क्वाश का शौक नहीं था, तो मेरा जो ज़्यादातर शौक था वो हॉकी की तरफ था। लेकिन बाय द टाइम जब भाई ने मेरे देखा, उसने कहा कि बस यार अब स्क्वाश की तरफ वापस आ जा, फैमिली गेम है तो इसको ही चलाना है। तो आई थिंक कोई भी गेम उठा जी। यूथ के लिए आपका क्या मैसेज होगा साहब, जो खिलाड़ियों में भी आजकल देखने को मिल रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ही कम देखने को मिलता है, एंड दे इजीली टेंड टू लूज देयर टेम्परमेंट। ये एक नोटिस किया मैंने, क्या मतलब ये न्यू मॉडर्न एज का ही एक ट्रेंड है कि सोशल मीडिया का ट्रेंड है, यू टेंड टू लूज your control even in the, let's say, in the cricket field or hockey field, even in any sport, the players are losing their temperament. Actually, I mean भाई ये जो टेम्परामेंट आपकी की बात कर रहे हैं, इसका जो मेन कंसर्न जो है वो प्लेयर की मेहनत के साथ है, कि वो जिस तरीके से, जिस एग्रेसिव तरीके से वो ट्रेनिंग कर रहा होता है ग्राउंड में, एंड देन वो देखता है कि यार मैं लूज़ कर रहा हूँ, तो वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता, या उसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ जारी होती है। मैं आपको स्क्वाश की मिसाल देता हूँ कि जी जिस टाइम हम कोर्ट में एंगेज होते हैं, मैच खेल रहे होते हैं जी, तो अगर आप हमारा हार्ट रेट चेक करें तो इट क्रॉसेस 160, 165, समटाइम 100, इट टचेस टू 170 पर मिनट जी। तो आप सोच सकते हैं कि जी उस टाइम प्लेयर की क्या हालत होती है। तो अगर उसके ख़िलाफ़ कोई डिसीजन आ जाए तो बड़ी क्विकली वो अपना टेम्परामेंट लूज़ कर जाता है। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि प्लेयरों के साथ है, दो नहीं होनी चाहिए। इसको ये हमको नुकसान ही पहुँचाती है, इसका हमको हमेशा नुकसान होता है। अगर आप अपने आप को कंट्रोल में रखें और अपने आप को डिसिप्लिन रखें, सही, तो कामयाबी आपको मिलती है। अगर आपने मेहनत की है तो ज़रूर आप कामयाब होते हैं। एक मैसेज अगर आप देना चाहें कि जो अपकमिंग स्क्वाश प्लेयर्स हैं, हु वांट्स टू टच द स्काई, तो नहीं मतलब उस लेवल तक पहुंच सके जहां आप पहुंचे थे। जी, मैं हमेशा बच्चों को यही कहता हूं, मैंने अपने बच्चों को भी यही कहा कि एक तो लाइफ में अपने आप को डिसिप्लिन करें जी, अपनी खुराक के ऊपर ख़ास तवज्जो दें। जो आज खुराक हम खा रहे हैं या हमारे बच्चे जो कुछ खा रहे हैं वो ऑलमोस्ट जंक फूड है, जिसकी वजह से उनको वो स्ट्रेंथ मिलती नहीं है। हम लोग को पहले तो ये चीज़ें मुहैया नहीं थी, तो हम घर का खाना ही खाते थे। एक्टिव प्लेयर जो है वो काफ़ी कैलोरीज लूज़ करता है जी, तो अगर वो खुराक पे भी अपनी तवज्जो नहीं दे रहा तो वो नेक्स्ट डे के लिए
वैसा प्रिपेयर नहीं होगा। और दूसरी नींद, अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो आपका सारा दिन डिस्टर्ब रहेगा। आपकी नींद प्रॉपर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जी 9 बजे टीवी बंद हो जाता था, मोबाइल्स प्रोवाइडेड नहीं थे, तो 9 बजे हम बेड पे होते थे। सुबह 4:30-5 बजे में उठने में हमको कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई, आँख खुद ही खुल जाती थी। सोने की कोशिश भी करते थे तो नींद नहीं आती थी, क्योंकि नींद का जो टाइम था वो हमारा पूरा हो गया। तो सारा दिन वर्कआउट करना, बॉडी एनर्जाइज रहती थी, कभी हमको तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन अगर आप रात को 12 बजे सोएं, 1 बजे सोएं और आप सुबह 4:30 बजे उठें और रनिंग करने के लिए जाना चाहें, तो आपका जिस्म कभी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। सही। वो सब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जो है आपके स्क्वॉश के फील्ड से वो आपने शेयर किया। एंड वी रियली वेरी प्राउड टू हैव यू हियर एंड यू बिलोंग टू अ ग्रेट फैमिली ऑफ स्क्वॉश प्लेयर्स। और FM 107 की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अमीन साहब, आपने मुझे FM 107 पे बुलाया। आई एम रियली वेरी हैप्पी। तो यहाँ से उमर साहब जो कि एक अपने ज़माने में बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी थे, और सिर्फ ये नहीं, कतर टीम को भी उन्होंने कोचिंग, कतर टीम को सक्सेस दिलाने में, कतर टीम के पीछे जो मेहनत, और सिंस 1998 एंड अंटिल 2021, सो ये एक अरसा जो था उन्होंने दिया है। एंड टुडे वी हैव सम वेरी गुड टैलेंटेड कतरी प्लेयर्स अब्दुल्ला अल तमीमी के ज़रिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक और दिलचस्प एथलीट के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।